नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम आज के जो प्राइस एक्शन है, आज के मार्केट की जो प्राइस एक्शन है, उस पे थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। आज अगर देखें तो बाज़ार पूरी तरीके से साइडवेज था। मार्केट ने अपनी पहली 5 मिनट कैंडल का हाई का ब्रेकआउट किया। उसके बाद जो है कि वो अपने लो का ब्रेकडाउन करने के लिए आया, लेकिन वो ब्रेकडाउन कर नहीं पाया। ये चीज़ आप देखेंगे, कभी भी मार्केट में अगर उसकी पहली 5 मिनट कैंडल का हाई का ब्रेकआउट हो जाता है, उसके ऊपर मार्केट 1-2 कैंडल सस्टेन कर जाता है। उसके बाद अगर वो नीचे आता है तो वो एक सेलर्स का ट्रैप बनाता है ज़्यादातर टाइम। आप अगर इसका बैक टेस्टिंग करेंगे तो वो चीज़ आपको दिखेगा और उस दिन पूरा बाज़ार ही साइडवेज होता है। तो दोस्तों, हम आज की जो साइडवेज मार्केट है, इसका क्या रीज़न है, क्या नहीं है, ये लगभग किसी को ही नहीं पता। हाँ, लेकिन जो 2 दिन से जिस तरीके से मैनिपुलेशन चल रहा था, वो मैनिपुलेशन आज हमें देखने को नहीं मिला। अ, ये हो सकता है कि कल कोई गैप अप भी ना हो और गैप डाउन भी ना हो, पोस्ट की ओपनिंग हो। तो कल की जो पहली 5 मिनट की कैंडल होगी, उस पे हमारा सबसे ज़्यादा नज़र होना चाहिए। पहली कैंडल का अगर हाई का ब्रेकआउट हो जाता है, तो हमें ये वेट करना होगा कि आज की जो हाई है, वो कल की जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई होगा। दोनों कंबाइंड हाई का जब तक ब्रेकआउट नहीं हो जाता है, तब तक हम अपर साइड के लिए नहीं देखेंगे। मतलब दोस्तों, मान के चलिए कि ये 5 मिनट की पहली कैंडल है। मार्केट इसके ऊपर निकला, रीटेस्ट किया और इस 5 मिनट की पहली कैंडल का लो का ब्रेकडाउन होने से पहले-पहले हमें उस स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाता है। तो वहीं पर जो कैंडल इसका ब्रेकआउट करेगी, उसी पे हम लॉन्ग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उस दिन ये हो सकता है कि हमें लॉन्ग के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेड मिले। उसके बाद हम डाउन साइड के लिए नहीं देखेंगे। उस दिन ट्रेड के 2 ही प्लान रहेंगे, या तो स्विंग हाई का ब्रेकआउट होगा तब, या बाज़ार अपने किसी स्विंग लो के आसपास आएगा तब। अगर बाज़ार इस तरीके से ऊपर गया, तो ये केवल ऊपर जाते नहीं रहेगा, बीच में कहीं पे एक स्विंग लो लगेगा और उस स्विंग लो तक एक ना एक बार रिटेस्ट करने आएगा। तो उस स्विंग लो से भी हमें अप साइड की तरफ ही डायरेक्शन देखना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेंडिंग अप ट्रेंड के मार्केट में जब तक लास्ट के 2 स्विंग लो सेफ हैं, तब तक हम डाउन साइड के लिए नहीं देख सकते हैं। और दोस्तों, इसी तरह अगर मान लीजिए कि मार्केट कहीं नीचे आता है, तो उस डाउन साइड की जो मार्केट होगा उसको हम कैसे पहचानेंगे? डाउन साइड अगर मान लीजिए कोई मोमेंटम आता है, तो उसका 5 मिनट का जो पहला कैंडल होगा, उस पे आपका नज़र होना चाहिए। मान लेते हैं कि 5 मिनट का पहला कैंडल का लो का ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद अगर ये रिटेस्ट करने जाता है, तो 5 मिनट की जो कैंडल की जो हाई होगी, उस हाई का ब्रेकआउट होने से पहले-पहले हमें इसका ब्रेकडाउन चाहिए। तभी हम एक शार्प जो है कि रिवर्सल देख सकते हैं, रीटेस्टिंग देख सकते हैं। एक अगर हमें एक बड़ा मोमेंटम चाहिए, तो इसी तरीके से मिलेगा। और जिस तरीके से हम उसमें लास्ट की जो स्विंग लो थी, वहाँ से हम बाइंग के लिए देख रहे थे। इसमें लास्ट का जो भी स्विंग हाई लगेगा, यहाँ से मान के चलते ये स्विंग हाई लगा, तो उस स्विंग हाई से हम एक नए लो के लिए देखेंगे, ना कि वहाँ से हायर डायरेक्शन के लिए। दोस्तों, मार्केट 2-3 पैटर्न में काम करता है। या तो मार्केट साइडवेज होगा, या मार्केट ट्रेंडिंग होगा। अब हमें बस इतना पता करना है कि किस दिन मार्केट कौन से ट्रेंड में होगा। ये पता करने का सिंपल तरीका है मार्केट की पहली 5 मिनट की कैंडल। फर्स्ट कैंडल का हाई का अगर ब्रेकआउट हो जाता है, उसके बाद अगर ये अपने लो का ब्रेकडाउन करने आता है, तो वो मैक्सिमम टाइम एक ट्रैप होता है। तो हमें ये देखना होगा, कभी भी इस लो तक अगर मान लीजिए एक शार्प रिवर्सल एक कैंडल में भी यहाँ तक पहुँच जाए, तो भी हमें वहाँ पे कोई भी शॉर्ट सेल नहीं करना है, कोई भी पुट बाय नहीं करना है। हमें पहले इस जो लो होगा, डे लो उस दिन का, उसका ब्रेकडाउन देखना होगा। उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। ब्रेकडाउन होने के बाद वैलिडेशन और फिर उस स्विंग लो का ब्रेकडाउन। उसके बाद आप लोअर साइड के लिए जा सकते हैं। पहले के कुछ मोमेंटम को छोड़ने से ही
ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे आप और बाइंग में भी प्रॉफिट बनेगा। तो दोस्तों साइडवेज मार्केट को पहचानने का ये तरीका है और ट्रेंडिंग मार्केट को पहचानने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आगे से इससे अच्छे वीडियो बनाऊँ और आपको अच्छे से समझाऊँ। तो थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जो वीडियो है ये पसंद आएगा। धन्यवाद।